अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम कुछ पोलाइट एक्सप्रेशन इंग्लिश आज हम सीखने जा रहे हैं। जब किसी से हम बात शुरू करते हैं तो बात शुरू करने से पहले हम कैसे बोलें, क्या बोलना चाहिए, और जब बीच में किसी को बात करते हुए रोकें तो उसमें रोकने के लिए हमें कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, और जब हम बात को ख़त्म करें तो एंड में हमें क्या बोलना चाहिए। या किसी से हम कोई गुजारिश करते हैं, भाई ये मुझे बुक दे दो, मुझे एक कलम दे दो, मुझे चाय का एक कप पिला दो, तो इस सेंस में हम कौन से अल्फाज रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करें, या बात शुरू करने के लिए इस्तेमाल करें, बीच में रोकने के लिए इस्तेमाल करें, या बात को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करें। उनको पोलाइट एक्सप्रेशन अल्फाज होते हैं जो इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। आज हम वो सीखेंगे, तो आएँ मिलके सीखें, उनको समझें। कुछ अल्फाज हैं जो मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ और हम उन्हीं पे आज काम करेंगे, जो हैं काइंडली, प्लीज़, थैंक यू, थैंक्स, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, विथ ग्रेट प्लेजर, पार्डन, ऑफ कोर्स, सर्टेनली। ये कुछ पोलाइट एक्सप्रेशन हैं जो इंग्लिश में बोले जाते हैं। हमें सीखना है इनको कि कौन सा एक्सप्रेशन पहले बोलना है, कौन सा बीच में बोलना है, कौन सा आखिर में बोलना है। तो आए मिलके इनको सीखें और समझें। हम शुरू करते हैं काइंडली और प्लीज़ से। काइंडली और प्लीज़, जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो हम वहाँ पे प्लीज़ इस्तेमाल करेंगे, या किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे प्लीज़ या काइंडली इस्तेमाल करेंगे, या किसी को हम बोलते हैं यार मेरा ये काम कर दो, तो वहाँ पे भी काइंडली या प्लीज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे गिव मी कप ऑफ टी प्लीज़, मुझे एक चाय का कप दे दो मेहरबानी करके। मे आई हैव योर बुक प्लीज़, क्या मैं आपका बुक ले सकता हूँ, तो वहाँ पे प्लीज़ इस्तेमाल करें, या काइंडली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम प्लीज़, वक्त क्या हुआ है, टाइम प्लीज़, तो वहाँ पे हम प्लीज़ या काइंडली इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है थैंक यू या थैंक्स। थैंक यू या थैंक्स, थैंक यू फॉर्मल यूज़ होता है और थैंक्स फ्रेंडली यूज़ होता है। जब हमें किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो हम वहाँ पे थैंक यू या थैंक्स इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने किसी से एड्रेस पूछा, या आपने किसी से पानी का गिलास मांगा, उसने आपको एड्रेस बता दी या पानी का गिलास दे दिया, तो आपसे बोलेंगे थैंक यू या थैंक्स। अगर वो बोलता है सामने वाला कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई थैंक यू बोलने की बात नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या बोलेंगे, इट्स फाइन, नो मेंशन, इट्स ऑल राइट, माई प्लेजर। इनमें से आप कोई भी बोल सकते हो वापसी में जब आपको कोई थैंक यू बोले तो। अब हम बात करते हैं सॉरी की। तो सॉरी कब और कैसे बोलना है। सॉरी एक इंटरजेक्शन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। जब आप कोई गलती करते हो तो आप सामने वाले से कहते आपसे कोई मिस्टेक हो गई, सॉरी आई मेड मिस्टेक। अगर आप कोई किसी को हर्ट करते हो तो उसको भी हर्ट होने के बाद आप उसको बोलेंगे सॉरी, अब मैंने आपको हर्ट किया। या आप किसी को सिंपैथी दिखा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमदर्दी के तौर पे भी सॉरी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर किसी की कोई आप पूछते हो भाई आपके दादा की तबीयत कैसी, वो बोलता है यार उसकी वो इंतकाल कर गया, तो आप बोलेंगे आई एम सॉरी। इसका मतलब मुझे हमदर्दी है आपके साथ, वहाँ पे आप सॉरी इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, मुझे देर होने के वजह से मैं आपसे सॉरी माफ़ी मांगता हूँ। सॉरी इट वाज माय फॉल्ट, माफ़ कीजिएगा ये मेरी गलती थी। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, आपका किसी नुकसान होने की, चाहे वो किसी की डेथ हो गई हो या आपकी कोई चीज़, आपको कोई नुकसान हो गया, तो आप वहाँ बोलेंगे आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। मकसद आपकी किसी कोई नुकसान होने की वजह पर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे अफसोस है, दुख है कि आपका ये नुकसान हो गया है। तो सॉरी उस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा या सुनिएगा, इन दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है एक्सक्यूज़ मी। किसी को मुखातब करने के लिए या इजाज़त मांगने के लिए आप एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे। जब आप अगर कोई आपसे कोई बात कर रहा है, आप उसको बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आपसे बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, मतलब आप उसको कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी माफ़ कीजिएगा मैं आपको कुछ बोलना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पर आप बीच में एक्सक्यूज़ मी इस्तेमाल करेंगे। या अगर आप किसी महफिल में बैठे, दोस्तों के साथ बैठे, आप वहाँ से आप उठ के जाना चाह रहे हो तो आप वहाँ पे बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ पे आप एक्सक्यूज़ मी इस्तेमाल करेंगे। या आप किसी से कोई अनजान कोई बात पूछना चाहते हो, जो किसी से आप रास्ता पूछना चाहते हो, आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी मुझे ये रास्ता बताएंगे, ये कहाँ पे रास्ता जाएगा, तो एक्सक्यूज़ मी आप वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। व्हेन यू वांट टू पास बाय समवन, जब आप किसी से गुजरना चाह रहे हैं, क्रॉस करना चाह रहे हैं, आप अगर आपके सामने कोई बड़ा बंदा जा रहा है, आपसे उम्र में बड़ा है, तो आपसे बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी सर मुझे थोड़ी जगह दे दे मैं आगे जाऊँ, तो एक्सक्यूज़ मी वहाँ पे आएगा। तो अगर आप किसी को कुछ चीज़ बोलना चाह रहे हैं तो आप उसे बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी मैं कुछ आपको चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। आए सेंटेंस के थ्रू उसको भी समझते हैं कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। एक्सक्यूज़ मी कैन आई सिट हेयर, यहाँ पे आप परमिशन मांगे, माफ़ कीजिएगा सुनिएगा कि मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ। एक्सक्यूज़ मी कुड यू टेल मी द वे टू द लाइब्रेरी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लाइब्रेरी का रास्ता कौन सा है, तो एक्सक्यूज़ मी वहाँ पे इस्तेमाल होगा।
उसके बाद है विथ ग्रेट प्लेजर। विथ ग्रेट प्लेजर मतलब बड़ी खुशी से, बहुत खुशी होगी। अगर आप मुझे कोई काम बोलेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो उस सेंस में आप विथ ग्रेट प्लेजर इस्तेमाल करेंगे। व्हेन सम रिक्वेस्ट समथिंग एंड यू हैप्पीली एग्री, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करता है और आप खुशी से वो मानते हो तो आप उसमें इस्तेमाल करेंगे विथ ग्रेट प्लेजर। आई विल हेल्प यू विथ ग्रेट प्लेजर, मैं आपकी मदद करूँगा, बड़ी खुशी से करूँगा। आई टीच इंग्लिश विथ ग्रेट प्लेजर, मैं बड़ी खुशी से, बहुत खुशी से इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मुझे खुशी होती है इंग्लिश पढ़ाने में। तो ये सेंस इस्तेमाल होगा वहाँ पे, आई टीच इंग्लिश विथ ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी से, बहुत खुशी से। उसके बाद है पार्डन। पार्डन जो है वो होता है किसी से माफ़ी मांगने के लिए, किसी को दोबारा कहने के लिए कि मुझे आपने जो चीज़ बोली वो मुझे समझ में नहीं आई, प्लीज़ दोबारा बोलिएगा, तो वहाँ पे आप बोलेंगे पार्डन। पार्डन वर्ब भी होता है, नाउन और इंटरजेक्शन, ये तीनों सेंस में यूज़ होता है। व्हेन यू डिड नॉट हेयर समवन क्लियरली, जब आप किसी को सही से नहीं सुनते हो तो आप उसमें पार्डन बोलेंगे। या व्हेन यू फॉर्मली फॉरगिव समवन, जब आप किसी को बाकायदा माफ़ी देते हो, माफ़ कर देते हो, तो आप उसमें भी पार्डन बोलेंगे। तो छोटी छोटी बातों के लिए नहीं, बड़ी बड़ी बातों में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है, फॉर्मल यूज़ होता है। पार्डन, व्हाट डिड यू से, माफ़ कीजिएगा आपने क्या बोला। पार्डन, आई डिड नॉट कैच योर नेम, दोबारा बोलिएगा मैंने आपका नाम नहीं सही से नहीं, नाम नहीं सुना, आपने जो नाम बताया वो मैंने नाम सही से नहीं सुना या सुन नहीं सका, तो आप प्लीज़ दोबारा बोलिएगा, बोलेंगे आप पार्डन, आई डिड नॉट कैच योर नेम। उसके बाद है ऑफ कोर्स, यकीनन, बिल्कुल, ज़रूर। टू एग्री विद समवन, टू शो कॉन्फिडेंस आर अश्योरेंस, जब आप किसी को कॉन्फिडेंस दिखाते हैं या आप किसी चीज़ को, किसी की बात के ऊपर आप भरोसा रखते हैं या किसी को आप मानते हो, हाँ आपने सही बोला, तो ऑफ कोर्स बोलेंगे। ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, यकीनन, बिल्कुल, ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगा। ऑफ कोर्स इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बेशक, बिल्कुल, ज़रूर मैं आपका मसला समझता हूँ। तो उस सेंस में आप ऑफ कोर्स इस्तेमाल करेंगे जब किसी का आपको एग्री हो आप किसी चीज़ के ऊपर, या आपको किसी को कॉन्फिडेंस देना है या अश्योरेंस देनी है कि भाई डोंट वरी, घबराने मैं आपके साथ हूँ। ऑफ कोर्स आई विल विथ यू, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। सर्टेनली, सर्टेनली, यकीनन, बिल्कुल तौर पर, बेशक, श्योरली, डेफिनेटली, विदाउट एनी डाउट। ऑफ कोर्स भी इसी सेंस में यूज़ होता है, लेकिन ये ऑफ कोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग देता है सर्टेनली ऑफ कोर्स से। तो आए इसको भी सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। यू कैन सर्टेनली ट्रस्ट मी, आप यकीनन मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, ये ऑफ कोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग